अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस सर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने अकाउंट्स के गोल्डन रूल सीखे थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। अब वही रियल, नॉमिनल, पर्सनल आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के यूट्यूब लेक्चर में देख लो, मैंने तीनों गोल्डन रूल सिखाए थे। अब उस बेसिस पे आज हम 11 की जनरल एंट्री करेंगे। इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 65। आपके स्क्रीन पे इसका क्वेश्चंस का फोटो भी रहेगा, आप देख सकते हो। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो बच्चे लोग को जनरल एंट्री की डाउट्स है वो क्लियर करके चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में देखो लिखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ संकल्प जनरल स्टोर। तो किसकी बुक है? संकल्प की बुक है, जनरल स्टोर है, मतलब एक जनरल स्टोर की हम जनरल एंट्री बना रहे हैं। और यहाँ पे जो साल दिया है वो दिया 2019, मतलब साल 2019 की जनरल एंट्री बनाना है। कौन से मंथ की बनाना है? जुलाई की बोला है, तो जुलाई लिखेंगे हम, जुलाई। तो जो महीने की जनरल एंट्री बनाने बोलेगा वो महीने की हम बनाएंगे, और जो साल बोलेगा वो साल। तो हमको एक बार ईयर लिख देने का, एक बार मंथ लिख देने का, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपल सी हम सिर्फ डेट डालेंगे। तो सबसे पहले डेट नंबर 1 क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 एंड कंप्यूटर 50,000। मतलब हमने इधर क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के लिए सबसे पहले हमने क्या लाया? कैश। तो बिजनेस चालू हो रहा है तो कैश कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट। व्हाट कम्स इन? डेट नंबर 1 इधर। व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट। हमने बिजनेस में क्या लाया? पैसा लाया। तो डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखो। डेबिट कम्स इन, कितना पैसा आया? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस मतलब बिजनेस हमने चालू किया तो बिजनेस में पैसा आया। साथ में क्या लाया? गुड्स। गुड्स मतलब बिजनेस में सामान आया। बिजनेस चालू करोगे कोई गुड्स भी लाना पड़ेगा। गुड्स कितने का लाए? 50,000 रुपीस का गुड्स लाए। गुड्स के बाद बिजनेस में और क्या आया? कंप्यूटर। ये तीन चीजें बिजनेस में है तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कंप्यूटर कम्स इन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रियल अकाउंट। क्या देखा था? रियल अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में एक रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसके ऊपर बेस है? असेट्स पे। तो असेट्स पे बेस है तो कंप्यूटर असेट्स है, गुड्स असेट्स है, कैश, ये सब टेंजिबल है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो कंप्यूटर भी बिजनेस में आया, टोटल 50,000। तो इसके ऊपर रियल का रूल लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन। व्हाट कम्स इन? कंप्यूटर कम्स इन। तो ये बिजनेस चालू किया तो बिजनेस में ये चीज लाया। किसने लाया? जो बिजनेस कर रहा है वो लाया। तो किसका बिजनेस नाम दिया है? संकल्प। तो संकल्प अपने बिजनेस में ये सब चीजें ला रहे हैं। तो जो बिजनेस में पैसा लगता है, जो बिजनेस में सामान लगते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस में जो भी चीजें आती है उस चीज को नाम क्या देती है? कैपिटल। तो हमको कैपिटल कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किए, बिजनेस में इन्वेस्ट करते अमाउंट, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये तीनों की प्लस करने का 1,50,000, 50,000। तो टोटल बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया? 2 लाख रुपए का। बिंग, बिंग लिखने का मतलब नरेशंस। एग्जामिनर को समझना है कि हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं, तो बिंग लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड कंप्यूटर। ये हो गया हमारी पहली जनरल एंट्री। तो बिजनेस स्टार्ट किए तो बिजनेस में क्या आया? और बिजनेस में किसने पैसा लाया? संकल्प। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो संकल्प कैपिटल अकाउंट, मतलब संकल्प इज अ गिवर, वो बंदा पैसा ला रहा है तो इसलिए संकल्प कैपिटल अकाउंट इज अ गिवर। कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्री। अब एंट्री नंबर कितनी है? 4, मतलब 2 तारीख को कुछ लेन देन नहीं हुआ, 3 तारीख को भी नहीं हुआ, डायरेक्ट 4 तारीख की एंट्री आएगी। परचेज गुड फ्रॉम करीना। देखो वहां क्या लिखा है? करीना से गुड्स खरीद रहे हैं। क्रेडिट पे 10,000 का गुड्स हमने खरीदा। 5% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब भाव ताव करके हमने सामान पे 5% कम कराया। तो 10,000 का हम कितना परसेंट कम किए? 5%।
तो 5% हम निकालेंगे, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 100 इंटू 500, मतलब 10,000 का सामान हमने ट्रेड डिस्काउंट भावता करके 500 रुपया कम करके कितने में खरीदे, 9,500 में खरीदे। तो हम परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे, मतलब सामान आ रहे। अब गुड्स बोले, गुड्स मतलब डिस्क्राइब नहीं किया क्या खरीदे, बस सामान खरीदे, लेकिन पैसा जा रहा नहीं है। तो डेट नंबर 4, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस का नाम परचेज अकाउंट। हम यहाँ गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या तो गुड्स को क्लासिफाई नहीं किया कि हमने क्या खरीदा, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है। किसके पास से खरीदे, हु इज द गिवर, क्या को सामान खरीदे, पैसा दिए नहीं, उधार पे खरीदे। तो हमने सामान खरीदा, किससे खरीदा, हु इज द गिवर, कौन से सेलर से खरीदे, द गिवर का नेम क्या है, करीना इज द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने सामान खरीदा, किससे खरीदा, करीना से। तो 10,000 का सामान 5% डिस्काउंट काट के कितने में खरीदे, 9,500 में हमने सामान खरीदा। डी, नरेशन लिखने का, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स किस पे खरीदा, उधार पे खरीदा। ये हो गई हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री। एंट्री नंबर नेक्स्ट पे आती है, सोल्ड गुड्स है। अब 10 तारीख को हम गुड्स क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, अब गुड्स बेच रहे हैं प्रियंका को 20,000 का, मतलब ट्रेड डिस्काउंट 10% काट के बेच रहे हैं। अब पूरे सेंटेंस में क्रेडिट नहीं दिया है ना, और ना पूरे सेंटेंस में कैश दिया है। जब ना कैश और क्रेडिट देगा, सिर्फ सामने वाले का नाम दे रहे हैं किसको बेच रहे हैं, तो वो सेंटेंस को उधार समझने का, क्या समझने का, उधार, मतलब गुड्स हमने उधार पे बेचा। किस पे बेचा, उधार पे। तो हमने कितने का सामान बेच रहे हैं, 20,000 का, कितना परसेंट, 10% काट के बेच रहे, भावता करके 10% कम किए, तो कितना हो गया, 2,000। तो 20,000 में से 2,000 निकाल दो, तो कितने का सामान हमने बेचा, 18,000 का। तो उधार पे बेचा, तो बेचे तो सामान गया, पैसा नहीं आया, तो किसको बेचे, किसके पास गया, रिसीवर का नाम क्या है, प्रियंका। तो डेबिट, हु इज द रिसीवर, प्रियंका इज द रिसीवर, किसको माल बेच रहे हैं, प्रियंका को। तो हम बेच रहे, तो सेल्स इज द इनकम। गुड्स क्यों नहीं लिखे सर, बिकॉज गुड्स को क्लासिफाई किया नहीं है। तो हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया, 18,000 का। तो यहाँ पे हमने लिखा टू सेल, सेल इज द इनकम, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स किस पे बेचा, उधार पे बेचा। नेक्स्ट, पेड इन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम बैंक में क्या भरते हैं, पेड क्या करते हैं, पैसा भरते हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, किधर जा रहा है, बैंक में। तो डेट नंबर कितनी है, 13। डेबिट, हु इज द रिसीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। बैंक में जैसे हम पैसा जमा करते हैं ना, वही एंट्री है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, और बैंक का कोई नाम होगा, तो नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम बैंक में कितना पैसा जमा किए, 50,000 रुपीज जमा किए। डी, डिपॉजिट करे पैसा इन टू बैंक, पैसा कहां जमा किए, बैंक में जमा किए। नेक्स्ट एंट्री, गुड 2,000 लॉस बाय थेफ्ट, मेरा 2,000 का गुड्स चोरी हो गया। थेफ्ट मतलब चोर चोरी करके ले गया, तो नुकसान हुआ। तो एंट्री क्या लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। क्या गया हमारे पास से चोरी में, हो क्या, टू गुड्स, हमारे पास से क्या जाएगा, गुड्स, लॉस बाय थेफ्ट, पूरा लिखने का। क्यों सर पूरा लिखने का, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, तो पता चलेगा ना ये गुड्स कौन लेके गया, चोर लेके गया। तो लॉस का नाम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, टू गुड लॉस बाय थेफ्ट। कितने का लॉस हुआ, 2,000 रुपीज का हमको क्या हुआ, लॉस हुआ।
बीइंग गुड लॉस बाय थेफ्ट। अब बच्चे लोग को डाउट रहता है सर बीइंग नरेशन ओन वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे। अगर नहीं समझता, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके तुम अपने ओन वर्डिंग्स में फ्रेम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पूरा लिखो, तुम अपने ओन वर्डिंग्स में उसको बना सकते हो। नेक्स्ट, पेड रेंट, हमने क्या भरे, भाड़ा भरे, तो भाड़ा भरे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस का नाम रेंट अकाउंट डेबिट। हम रेंट पे करें, व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कितना पैसा भरे, 4000, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस का नाम रेंट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, हमारे पास से पैसा गया, बीइंग पेड रेंट, हम क्या भर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री नंबर 20। अब जरा इसको देखना क्या लिखा है, रिसीव कैश, पैसा मिला 17,500, कितना पैसा आया, 17,500, किससे आ रहा है, प्रियंका, इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब प्रियंका मामला खत्म करिए। देखो हमने प्रियंका को 20,000 का गुड्स बेचे थे, लेकिन 10% काट के बेचे थे, 2,000 रुपये हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो प्रियंका को हमने गुड्स कितने का बेचा था, 18,000 का बेचा था। प्रियंका कितना पैसा दे रही है, 17,500 कैश दे रही है। हमको पैसा आना कितना है, 18,000, लेकिन हमको पैसा आया कितना, 17,500, मतलब 500 का इधर हमको क्या हुआ, नुकसान। देखो क्या एंट्री करेंगे, तो हमको पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कितना आया, 17,500, आना कितना था, 18,000, प्रियंका से आया कितना, 17,500, तो 500 का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस का नाम डिस्काउंट अलाउ, हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 500 रुपया डिस्काउंट दिया। अब ये पैसा किसके पास से आ रहा है, हु इज अ गिवर, प्रियंका इज अ गिवर, किसके पास से आ रहा है, प्रियंका, तो प्रियंका के पास से टोटल 18,000 आने वाला था, लेकिन आया कितना, 17,500, डिस्काउंट हुआ कितना, 500, तो टोटल मिला के 18,000। बी रिसीव इन फुल सेटलमेंट, मतलब सामने वाला अकाउंट पूरा सेटल कर दिया, करेक्ट। अब एक एंट्री बची है, मैं नीचे नहीं लिखा रहा हूं, लिखेगा नहीं हो सके तो, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, जहां पे गैप है बचा है आप लोग देख लो, समझ में आ जाएगा। लास्ट एंट्री, डेट नंबर 25, पेड स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी परचेस, हमने स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, रबर, फाइल, फोल्डर, ये सब, तो खर्चा किया ना, पेड के मतलब पैसा गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस का नाम दिया है स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, पेड, पेड मतलब कैश, पेड अकाउंट नहीं होता, पेड मतलब पैसा गया, किस चीज का पैसा भरे, स्टेशनरी का पैसा भरे, कितना भरे, 8,000 रुपए, बी पेड स्टेशनरी, हमने क्या पे किया, स्टेशनरी का पैसा भरा, तो ये था हमारा एक सम। बाद में आप लोग टोटल करना जनरल एंट्री की, ये पूरी जनरल एंट्री की टोटल करना पड़ता है लास्ट में, तो जब पेपर करोगे तो ये सबको प्लस करने का, डेबिट क्रेडिट दोनों सेम आना चाहिए। तो ये था हमारी जनरल एंट्री, हमने इजी जनरल एंट्री की है, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो। तो ये जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री के लिए जो हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़ा था उसके हिसाब से करना पड़ता है। इसमें जो भी आप लोग देख रहे हो ये पूरा पॉइंट रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मिक्स करके बनाया जाता है। तो आज हम ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर और आगे नेक्स्ट जनरल एंट्री देखना है, टफ वाली देखना है, तो नए नए पॉइंट्स हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल पे आइए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ कि नया नया चैनल पे नए नए टॉपिक आपको आते रहे। जो भी आपको डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, बाय।